वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जिस काम के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, आखिर में आज मैं अपना दोपहर का समय ऐसे निकाल ही ली, है ना। आज मुझे करना ही था, बहुत दिनों से बोल रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था कि अकेले हूँ करके, लेकिन अब करना तो है करके। तो मैं आज आ गई थी। पहले बोल रही थी दीवान साफ़ करने के लिए, लेकिन जब दीवान को खोली तो पूरा मतलब कपड़े वगैरह सब सेट थे, उसमें कुछ नहीं, केवल बिस्तर वगैरह जैसे चादर कंबल ये सब रखे हैं और कुछ नहीं। केवल क्या था, एक बैग उठा के लेके आई थी, उसमें था ये सोफ़ा कुशन, है ना, तकिए की खोल वगैरह, उसमें जैसे उसमें उसमें रख देती उस बैग में, तो उसको बस मैं निकाल के लेके आई थी। और बस ये यहाँ का जो भी सामान था, सबसे पहले यहाँ का पेटी का पहले पूरा निकाली हूँ, और जैसे यहाँ वहाँ फैला हुआ था उसी को मैं सेट कर करके, और फिर जैसा का तैसा मैं वहीं पे रख देती हूँ। पेटी में कुछ नहीं है, हमारे कपड़े हैं। और जितनी साड़ियाँ मैं पहले पेटी में रखती थी ना, तो अपने बेडरूम वाले दीवान में रख दी हूँ, जहाँ पे मेरा वाला बेडरूम है, तो उस दीवान में मैं रख दी हूँ। तो पेटी वैसे लगभग खाली हो गया, इसमें अब ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है, केवल थोड़ा बहुत है। बस यहाँ वहाँ के जो कपड़े रहते थोड़े बहुत बच्चों के हो गए हैं, और ये खोल वगैरह जो है, तो ये पेटी में मैं रख देती हूँ। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, अभी तो फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है। और बड़ी पेटी में क्या है कि बर्तन पहले रहते रहे, जैसे पहले आप लोग देखे भी हैं कि उसमें केवल पूरा ऑल टू टोटल बर्तन भरा हुआ था, है ना। तो उसको मैं खाली करके शादी के पहले ही रैक में रख दी थी, तो वो स्थायी है, इसलिए उसको मैं नहीं निकाली हूँ। देखिए ये वाली पेटी में, और अभी इस पेटी में केवल क्या रखा है कि जो शादी में साड़ियाँ वगैरह जो जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे जो भी आए हैं वो हैं, और अपना अभी लगने वाला सिस्टम है, तो इसको मैं अभी खाली नहीं कर रही हूँ, अभी इसको रख दी हूँ, क्योंकि इसमें ना बोरी में रख के साड़ी रखा गया है, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ हैं ना, तो उनको मैं मतलब नहीं शिफ्ट की हूँ कहीं पे, क्योंकि उसके लिए अभी कोई जगह भी नहीं है। तो बस इसमें एक बैग रखना था, इसीलिए ये बड़ी वाली पेटी खोली थी मैं, बाकी वैसा कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत जैसे झाड़ दो, जैसे फोम वगैरह रखे हैं ना, तो हटा के 2-4-10 दिन में तो हटा दो, तो थोड़ी डस्ट अपना ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी पेटी खोलने का रीज़न मेरा ये था, बाकी और कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत यहाँ की चेंजिंग करने के लिए भी सोच रही थी, जैसे ये यहाँ पे टंकी वगैरह रखे हैं, है ना, तो जैसे झाड़ू लगाओ, कुछ भी तो ज़्यादा बनता नहीं है, और मुझे ऐसे सामने से जैसे रहता है ना, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखिए उसको फिर हटाई थी, साइड कर दी थी, क्योंकि पेटी मैं सोची पेटी में रखने के लिए, क्योंकि पेटी बड़ी वाली अधिकतर जैसे खुलता नहीं है, उसमें कोई काम रहता नहीं है। और अभी तो मैं ऐसा बना के रख दी हूँ कि मतलब उसमें अब ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है उधर के सामान के लिए, ना कहो कभी तो उसको फिर हटा लेंगे। तो वो जो टंकी वगैरह थी, तो मैं फिर उसको पेटी के ऊपर रख के रख दी थी। और फिर जस्ट मैं आ गई थी किचन में। ये नीचे वाला जो मेरा कवर्ड था, इसमें मेरे पूरे मसाले वगैरह रहते हैं, दाल हो गया, चावल हो गया, जो भी रहता है सब यहाँ पे ही रहता है। तो मैं बस अब किचन में यहाँ लग गई थी। वहाँ मतलब कि पेटी वाले रूम में, पूजा वाले रूम में मुझे आधे घंटे लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे थे। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ किचन में लगा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखना था बहुत दिनों से, जैसे साधना भी रख देती थी मैं भी, और बहुत दिनों से नहीं, मतलब यहाँ की सफाई भी नहीं हुई थी। वैसा कचरा यहाँ कुछ नहीं रहता है, लेकिन डिब्बों में क्या है क्या नहीं है ना, ये पता नहीं चलता है। तो उसी के लिए मतलब कि मैं अपने उसमें से रखूँगी, तो मुझे याद रहेगा कि मैं कहाँ पे क्या रखती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे बस आ गई थी अपना ये करने के लिए। जैसे किसी पन्नी में, किसी पॉलीथीन में, किसी डिब्बे में कुछ रखा है, कहीं दाल है, कहीं कुछ है। जैसे राहल की दाल हो गई, 2-3 मतलब कि पॉलीथीन में रखी हैं, तो उनको मैं सब एक कर करके रख रही थी। और यहाँ पे जैसे मैं टुकनी लेके आई थी ना, वो क्या होता है, छन्नी प्लास्टिक की जो नहीं रहती छोटी छोटी, उसमें मिर्च वगैरह रखने के लिए, तो इसको ना इसी कबर्ड में था, उसको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि कहाँ पे है, फिर मुझे यहीं पे मिला। और ये देखिए इस पॉलीथीन से निकाली हूँ मैं दाल, ये राहल की दाल, चना दाल, ऐसा ये सब ऐसा रखे थे। तो उन्हीं को मैं इकट्ठा कर करके फिर जो डिब्बे भी खाली वहीं पर, खाली जैसे डिब्बे होते हैं ना, तो वहीं पर हम रख देते हैं। तो बस वहीं पास से निकाल के ये दालों को मैं रख रही थी सब इकट्ठा करके, क्योंकि यहाँ वहाँ जैसे थोड़ा पड़ा रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए बस ये देखिए डिब्बे वगैरह हैं, तो इसमें मैं चना की दाल रख दूँगी, और एक राहल की दाल है, तो उसको बड़े वाले डिब्बा में ये जो है रखे हैं ना, उसमें रखी हूँ।
और भी जो भी सामान तो उनको मैं सब सेट करके पोंछ के मैं रखते जा रही थी कि मतलब कि मुझे अपने दिमाग से रखना था कि मुझे याद रहे कि कहाँ पे मैं क्या रखी हूँ। क्या रहता है कि जैसे अगर कुछ चीज़ चाहिए होगा ना तो वो फिर मिलता नहीं है, समय पे मिलता नहीं है, तो फिर मंगवाना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पे खोली थी, वैसा कुछ नहीं था, कचरा वगैरह बिल्कुल नहीं था कि नहीं मतलब कि गंदा है कि क्या, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं यहाँ का ये सब देखना था मुझे कि कहाँ पे क्या रखा है। ये देखिए, और जो मेरे ज़रूरत का नहीं रहता है तो फिर मैं उसको जैसे मैं किसी को दे देती हूँ, कुछ भी है ना, तो मुझे अगर लगेगा कि मेरे यूज़ का नहीं है तो फिर मैं वो कि मतलब किसी के काम में आ जाए ऐसे लोगों को फिर मैं दे देती हूँ। मेरे रखने की आदत नहीं है कि कुछ भी है जैसे डिब्बे में रखा है हाँ तो बाद में काम में आएगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं। और हर साल मैं क्या करती थी गाइस, जैसे मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, है ना, इसको मैं क्या करती थी बहुत सारा मतलब कि क्वांटिटी में रख लेती थी, जैसे 8 केजी 10 केजी ऐसे करके रख लेती थी, है ना। वो साल भर रखा रहता था, कभी कीड़े लग गए, धूप में डालना पड़ा, है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब 3-4 सालों से मैं ऐसे ही कर रही थी। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि इसका स्टॉक मुझे बिल्कुल नहीं करना है, मुझे जब चाहिए होगा, क्योंकि मूँग की दाल और उड़द की दाल ज़्यादा लगता नहीं है, कभी ना कहो जैसी इच्छा हो गई तो उसको मैं तुरंत में दुकान से ही मंगवा लूँगी, उसको मुझे मतलब रखना नहीं है। क्योंकि ये दाल ना जैसे बरसात आती है, हवा लगता है ना, तो बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो मुझे मतलब इसको नहीं रखना। ये दोनों दाल को मैं एकदम अलग कर दूंगी, जो बचा हुआ है उसको मैं अभी यूज़ में आऊँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में भी रखा नहीं है, बहुत मतलब डिब्बे में, बड़े बड़े डिब्बे में अभी रखे हैं, तो मतलब जैसे हर साल ले के रख लेती थी, तो उसको मतलब मुझे लेना नहीं है, वो मैं ये वाला काम ख़त्म करूँगी लेके। और जैसे आप लोग देखते भी थे पहले भी मेरी वीडियो में देखे हैं, मैं अपने हाथों से ही वो दालों को है ना बना के रखती थी। जैसे चना की दाल, चना ज़रूर करूँगी, चना जैसे मेरे घर में भी हो गया था और ये लेके भी आ गए हैं, और बीज वाला भी रखा था। तो जो अभी नया नया इसी साल का चना है तो उसको मैं रख दूँगी, और उसको भी सोच रही हूँ कि एक दिन फुला दूँ करके, तो फिर उसका मैं अपने हाथ से ही मैं वो जो चकिया होता है ना उससे मैं दर दूँगी दाल को। तो ये वाला काम जो होता है थोड़ा बहुत जो रहते हैं तो वो मैं अपने हाथों से ही कर लेती हूँ, ना मैं किसी को बुलाती ना कुछ, बस देख के ही सीखी, लेकिन हाँ मेरे से आता है, मैं कर लेती हूँ। तो केवल मुझे इस साल का है कि चना की दाल और गेहूं बस का मुझे सिस्टम करना है कि वो गेहूं तो जैसे आधा धुल गया है, थोड़ा बहुत और बचा है, तो उसको मुझे रखना है पीछे साइड स्टोर रूम में। उसकी सफाई क्लीनिंग, वो वाली कमरे की भी एकदम मुझे क्लीनिंग करनी है, मतलब कि केवल ड्रम की, है ना। पहले भी धूप वूप दिखवा दिए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब ऐसे दिन भर के लिए ऐसे दिखाऊँगी, फिर गेहूँ रख दूँगी उसमें। फिर उसके बाद में अपना जो भी होगा उसी कमरे में मतलब मैं अच्छे से रखूँगी। और बस ये वाला सिस्टम बस मुझे ख़त्म करना है और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम 2 महीने 3 महीने में उसको निकालो, उसमें कीड़े लग जाते हैं। क्योंकि इन दालों में ना कुछ डाल भी नहीं सकते कि ये ख़राब ना हो, है ना। तो जैसे मुझे लगेगा 1 केजी 2 केजी तो मैं दुकान से तुरंत में ही मंगवा लूँगी। इसका स्टॉक मुझे बंद करना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये वाला। तो बस यहाँ पर आज मैं लग गई हूँ अपने ये कबर्ड का सफाई के लिए। देखिए छोटा सा दिखता है लेकिन इतना सारा सामान आता है, और है भी अंदर में स्पेस है भी, ऐसा नहीं है। देखिए इतने सारे डिब्बे हैं ना सब उसी के अंदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाते हैं। ये देखिए, और ये जो सामने में बाल्टी रखी है ना इसमें बासमती का चावल रखा है, जो झोला वाला आता है ना, ये वो वाला रखा है, और इसका मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, इसीलिए विशेष मुझे देखना था कि मतलब इस कवर्ड में क्या क्या रखा है। और ये वाला चावल है बिल्कुल भी कोई कीड़े नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगा है, वो जैसे का तैसा है ना। तो ऐसे ही रहता है कि चलो अगर हमको ज़रूरत पड़ता है, वैसे तो मेरे घर का चावल है बहुत ही अच्छा है, जो घर में हमारे खेत में हुआ है ना वो बासमती का बहुत ही अच्छा चावल है। वो जितना पुराना होता जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। वो तो मतलब वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ना कहो करके रखा है, ख़राब हो जाता है, और ये भी काफ़ी दिनों का ही, आज का नहीं है, बहुत दिनों का, मुझे तो याद भी नहीं कि कब आया था। लेकिन ये चावल गाइस पूरा जैसे का तैसा वैसा रखा है। हाँ वो एक चीज़ का मेरा ख़राब हो गया है, क्या है, राहल की दाल जो है, तो इस बाल्टी में रखा था मैं, बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं था, तो जैसे वो ऐसे गोटा गोटा सा हो जाता है, तो उसको मैं अब क्या करूँगी, कल धूप में डलवा दूँगी। धूप में डालने के बाद में फिर उसकी सफाई करवा देंगे, तो वो दाल भी उसमें आ जाएगा। और इस साल मुझे दाल भी नहीं लेना क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत सारा रखा है।
तो बस अब जैसे अकेली हूँ ना, तो सोचिए अपने अनुसार हर एक चीज़ करूँ। जैसे साधना थी तो यहाँ वहाँ दोनों लोग हो गए, ले लेते हैं रख देते हैं, ऐसा दिमाग चल जाता था। लेकिन नहीं, मुझे क्योंकि ये रखना, ये रैक भर जाता है ना, बहुत गंदा लगता है। आप लोग अभी रैक नहीं देखे हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा रैक वगैरह है नहीं कि ऊपर में रख दो। बस एक ही है, वही पूजा वाले रूम में। तो जितना भी अपना रहता है वहाँ डिब्बी डब्बा जो भी आते हैं है ना, तो सब वहीं पे रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। और किचन वाले रैक में केवल बर्तन रहते हैं इसमें, और बीच वाले जो रैक हैं केवल इसमें बर्तन से तो मेरे दोनों रैक एकदम से भर गए हैं, इतने ज़्यादा मेरे बर्तन हैं। अब ये बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं लूँगी, और अभी तो नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि ये जो किचन का जो ये बर्तन वगैरह है ना, उसको मैं साइड करके न्यू निकालूँगी, कुछ अलग अलग। जैसे मुझे ज़्यादातर कांच का पसंद है, तो देखती हूँ, अभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं रखूँगी। और जो छोटी छोटी डलिया वगैरह होती है ना, इस टाइप के बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आने वाले समय में करूँगी, अभी नहीं। अभी तो फ़िलहाल के लिए अपने थोड़ी बहुत ये जो नॉर्मल सी क्लीनिंग होती है ये मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ। और मैं दीवान के लिए सोच रही थी, तो उसका मैं बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं करूँगी। हाँ, जब उसको बनाने के लिए आएंगे पलंग को ना, तब मैं उसको खाली करूँगी। अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ऐसे सेट है ना, तो उसको मुझे मतलब इच्छा नहीं हुई, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता, इसके कारण मैं वहाँ से सामान बिल्कुल भी नहीं हटाई हूँ। बस एक बैग निकाली हूँ जो मुझे मतलब कि रोज़ में नहीं, कभी कभार लगता है, जैसे सोफ़ा कुशन का कवर, वो वाला बैग बस मैं निकाल ली थी। और यहाँ पे देखिए सब रखने के बाद अब बस कपड़े से पोंछ के इनको अब मैं सब रख दूँगी। जैसे कि तैसे वहाँ पे थोड़ा सा पोछा मार के, झाड़ू पोछा वहाँ पे मार दी थी, और फिर डिब्बों को पोंछ के मैं रख दूँगी। मेरी मिक्सर वगैरह जो है ना यहीं पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, जितने ये डिब्बे हैं ना सब वहीं पर आ जाते हैं। तो बस अपना किचन का मैं कर लेती हूँ। और देखिए गाइस कबर्ड वगैरह तो साफ़ हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए किचन की क्या हालत है। दोपहर में मैं बर्तन साफ़ नहीं की थी,
बस अब जाती हूँ यहाँ के अपना किचन का बर्तन पूरा समेट के साफ़ कर देती हूँ, सिंक वगैरह पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे देखिए वंश खाना खाया ऐसे छोड़ के रख देता है। अब इसको दूंगी पोको को। तो चलिए लग जाती हूँ अपने काम पे। यहाँ पे देखिए गाइस पूरी किचन मेरी क्लीन हो गई है। ये देखिए पूरा पोंछ के रख दी हूँ और बर्तन रखे हैं यहाँ पे मंच के यहाँ पे रख दी हूँ, और जब सूख जाते हैं तब लगाते हैं। तो बस यहाँ किचन का काम पूरा मेरा कंप्लीट हो जाता है। और ये देखिए वाला कमरा, जो टंकी रखी थी ना नीचे में, तो मैं ऊपर में रख दी हूँ। यहाँ पे सोच रही हूँ मैट डालने के लिए, क्योंकि झाड़ू वगैरह करूँ ना तो बनता नहीं है इनको, है ना। तो यहाँ पे मैट डाल दूँगी, और जो भी बाकी के सामान है अभी सब ऐसे ले, सब्जी वगैरह सब यहाँ पे रहता है और कुछ नहीं बाकी। और बस अब ये बच्चा है तो इसको देखती हूँ हो पाता है आज की, नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी सोच रही हूँ धुलने के लिए। तो बस थोड़ा बहुत अभी यहाँ का ऊपर का करूँगी। बस ये देखिए ये वाले की मतलब कि रूम का तो भी बहुत कुछ मतलब कि ठीक हो गया है। ये मिर्च रखा है तो मिर्च मुझे पीसना है बस। और ये देखिए यहाँ पे करने के बाद मैं सोची कि यहाँ पे मंदिर का कर लेती हूँ, लेकिन जब पास में आई ना तो नहीं, बहुत ज़्यादा सामान फैला था तो मैं इसको छोड़ दी कि ये किसी और दिन के लिए रखूँगी, क्योंकि आज ये हो नहीं पाएगा। और शाम भी हो रही थी, झाड़ू वगैरह भी करना था, इसलिए मैं ये सब छोड़ दी थी। और बस यहाँ पे जैसे मैठी डाली थी तो ये जो मूर्तियाँ हॉल में रहती थी तो इसको मैं हटा के इस बार वहाँ पे रख रही हूँ पूजा वाले रूम पे, जहाँ पे मैठी डाली हूँ। देखती हूँ कैसा लगता है, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर उसको मैं हटा दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं जस्ट यहीं पे रख रही हूँ। एक चौकी रख दी हूँ, उसके ऊपर कपड़ा डाली हूँ और ये यहाँ पे ऐसे नीचे पे सेट कर दी हूँ, क्योंकि ये वाली मूर्तियाँ ऐसी हैं कि इनकी पूजा नहीं होती, केवल ये शो पीस के लिए इसको रखी हूँ। तो ये दोनों जो अपने ये हाथी हैं और राधा कृष्ण है, ये यहाँ पे मैं सेट कर दी। और बस यहाँ पे मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। स्प्राइट की हमारी होने लगी, बच्चे पीछे पड़े क्योंकि वो दिन भर वंश पीछे पड़ा रहता है। तो मेरा यहाँ पे काम जस्ट ख़त्म हो गया था, तो बस बच्चों को भी बहलाने के लिए चलो हो गया करके, क्योंकि बच्चे ही हैं। तो बस गाइज़ आज के ब्लॉग मेरी यहीं तक थी। कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, राधे राधे।